मेरा नाम निहारिका है। यह कहानी मेरी जिंदगी के उस हिस्से की है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यह कहानी मेरे गलतियों, समाज के बंधनों और मेरे आत्मसम्मान की है। सब कुछ लगभग 8 साल पहले शुरू हुआ। मैं एक निजी कंपनी में काम करती थी। वहीं पर मेरी मुलाकात अभिनव से हुई। वह मुझसे जूनियर था और मेरे चारों ओर मैम मैम करते घूमता रहता था। हालांकि वह अनुभव में छोटा था लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा था। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी। अभिनव के जीवन में बहुत संघर्ष था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उसने ऑफिस में अपनी पहचान बनाई। हमारे बीच बातचीत के साथ साथ एक भरोसा भी बनने लगा। मैंने अपने परिवार से अभिनव का जिक्र किया। मेरी माँ और बहनें उससे काफी प्रभावित हुई। पापा ने भी उससे मुलाकात की और कहा, लड़का अच्छा है, मेहनती है। उनकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक रहेगा। एक दिन मैंने अभिनव से अपने दिल की बात कही। उसने भी कहा कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन वह शादी का वादा नहीं कर सकता। उसने कहा, निहारिका, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी का अंत बुरा हो। तुम्हारे परिवार को मुझे पूरी तरह स्वीकार करना होगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं अपने परिवार को मना लूंगी। धीरे धीरे हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ती गईं। हमारी मुलाकातें बढ़ी और शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। यह मेरे लिए नया और खास था। कुछ महीने बीते और मैंने महसूस किया कि मेरी माहवारी नहीं आई। घबराते हुए मैंने अभिनव को यह बात बताई। उसने मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाने को कहा। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मैं भावुक हो गई। मां बनने का एहसास अद्भुत था। मैंने अभिनव को यह खुशखबरी दी। उसने तुरंत कहा, अपने परिवार से बात करो, शादी के लिए कहो। मैंने पापा और माँ से बात की, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मेरी कल्पना से बिल्कुल उलट थी। पापा ने कहा, हम अभिनव को पसंद करते हैं, लेकिन शादी के लिए नहीं। उनका कहना था कि अभिनव के पास न पिता है, न कोई मजबूत परिवार। मैंने उनसे तर्क किया, पापा, यह उसकी गलती नहीं कि उसके पिता नहीं है। लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, समाज क्या कहेगा, लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा, बच्चे को गिरा दो। यह सुनकर मैं टूट गई। मेरे अपने माता पिता, जिन्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मेरे खिलाफ खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि गर्भ 3 महीने का हो चुका है और इसे गिराना अब खतरनाक हो सकता है। लेकिन मेरे पापा और भाई ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, बच्चा गिरा दो। मैंने अभिनव को फोन किया। उसने मुझे समझाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वह जानता था कि मेरे पापा और भाई उस पर हमला कर सकते हैं।
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मैंने अपने बच्चे की सुरक्षा का संकल्प लिया और बिना किसी को बताए शहर छोड़ दिया। अभिनव ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरे घर वाले मुझसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए हर तरह की समस्या का सामना करने को तैयार थी। इस दौरान मेरी भाभी ने मुझे फोन किया और कहा कि घर में सब मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पापा और भाई अब चिंता कर रहे हैं कि शादी के बिना बच्चा हुआ तो समाज क्या कहेगा। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे मेरी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। अभिनव ने एक योजना बनाई। उसने मेरे परिवार से कहा कि शादी के लिए पूरी तैयारी करें। उसने शादी का वेन्यू बुक कराया, कार्ड छपवाए और मेरे परिवार को मजबूर किया कि वे सभी रिश्तेदारों को शादी की जानकारी दें। अंततः शादी हुई। उस शादी में मेरे पापा और भाई ने बहुत झिझक महसूस की, लेकिन यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि अभिनव ने हार नहीं मानी। आज मैं एक सुंदर से बेटे की माँ हूँ। मेरा परिवार अब हमारे साथ है और हमारे बीच का मनमुटाव खत्म हो चुका है। लेकिन इस पूरी घटना ने मुझे सिखाया कि समाज की परवाह करने के बजाय हमें अपने बच्चों के भविष्य और उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर मेरे माता पिता ने मेरी बात समझी होती तो शायद यह सब इतना मुश्किल न होता। अब मैं अपने बच्चे को वह प्यार और समर्थन देती हूँ जो मुझे मेरे माता पिता से नहीं मिला, और अभिनव ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि साथ निभाने का वादा होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या शादी से पहले माँ बनकर मैंने गलती की या मेरे माता पिता का व्यवहार गलत था? अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।